हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं रेंडरिंग। रेंडरिंग मतलब क्या है कि हम पार्ट को मटेरियल वगैरह अप्लाई करते हैं, कलर भी उसको दे सकते हैं और लाइट्स वगैरह डाल के उसको प्रेजेंटेबल करते हैं। ऐसे प्रेजेंटेबल पार्ट का 2D इमेज लेने का जो प्रोसेस रहता है उसको रेंडरिंग बोला जाता है। रेंडरिंग करने से क्या होता है कि सामने वाले पार्टी को हम बता सकते हैं कि ये मटेरियल अप्लाई करके आपने ये पार्ट अच्छी तरह से बनाया, तो फाइनल में ये पार्ट आपको इस तरह से फाइनल फाइनल हाथ में ऐसा पार्ट आपको दिखेगा। या फिर आपके कंपनी आप लोगों के कंपनी का कोई प्रोडक्ट वगैरह रहेगा, तो उसका एडवर्टाइजमेंट भी किया जा सकता है। समझो, कोई भी पार्ट अच्छी तरह से अगर रेंडरिंग पे हाथ अगर आपका बैठ जाता है, तो उसका रेंडरिंग भी किया जा सकता है, ताकि एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। कि लोगों को आप बता सकते हैं कि यह हमारे कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट है। या फिर कंपनी का कोई कैटलॉग रहेगा, उसमें भी वो इमेज ऐड किया जा सकता है कि ये हमारे कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट है, ये हम बेचने के लिए हमारे कंपनी का ये प्रोडक्ट है करके। रेंडरिंग करने के लिए समझो यहाँ पर कोई भी एक पार्ट या असेंबली ले लो, जो कोई भी पार्ट बनाया। यहाँ पर कोई पार्ट एक ले लेते हैं। इसका पार्ट है, पता नहीं, 15.1 का पार्ट। ये पार्ट लिया। समझो ये एल्यूमिनियम, नहीं तो दूसरा पार्ट दे पहले। ये व्हील का पार्ट लेते हैं, इसको मटेरियल वगैरह अप्लाई करना है तो कर्सर इस मटेरियल पर लेके गए, डिजाइन ट्री में राइट क्लिक किया। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला मटेरियल है, डिफॉल्ट मटेरियल, वो मटेरियल लिस्ट इधर आपको देखने को मिलता है। या फिर कोई मटेरियल एक्स्ट्रा ऐड करना है तो एडिट मटेरियल पर क्लिक किया तो मटेरियल यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। समझो स्टील का देना है या फिर कॉपर एल्यूमिनियम, कौन सा मटेरियल वो सिलेक्ट कर लिया। समझो स्टील का देना है तो स्टील का मटेरियल सिलेक्ट किया। यहाँ पर काफी सारे मटेरियल्स के स्टील के टाइप्स है। समझो ये ऐसा है, 1030 सिलेक्ट किया, अप्लाई लिया। तो इसका ये मटेरियल का कलर और इसके प्रॉपर्टीज इसको सेट किया जा सकते हैं। अभी यहाँ पर व्यू हेड्स अप टूलबार आता है, इसमें और कलर वगैरह आप दे सकते हो। समझो यहाँ पर एडिट अपीयरेंस में गए तो पार्ट को कलर वगैरह यहाँ पर दिया जा सकता है। यहाँ पर राइट साइड में ये कौन सा है, अपीयरेंस का व्यू है। टास्क पेन टूल बार में अपीयरेंस का लिस्ट यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर स्टील के काफी सारे ऑप्शंस, ब्रश स्टील, कास्ट स्टील वगैरह काफी सारे ऑप्शंस दिखते हैं। या फिर कलर वगैरह देना है तो कलर यहाँ से दिया जा सकता है। यहाँ पर पॉलिश स्टील का प्रॉपर्टी मैनेजर ओपन होता है। अलग कलर वगैरह देना है तो कलर यहाँ से दिया जा सकता है। समझो ग्रीन कलर लिया तो ग्रीन कलर का ये पार्ट को ग्रीन कलर दिया हुआ है ऐसा हम दिखा सकते हैं एडिट अपीयरेंस द्वारा। बैकग्राउंड वगैरह सेट करना है तो यहाँ पर उसके बाजू में अप्लाई सीन का बटन आता है। तो इससे आप बैकग्राउंड वगैरह सेट कर सकते हो। यहाँ पर 3 पॉइंट फेडेड ये डिफॉल्ट बैकग्राउंड रहता है। और भी बैकग्राउंड है। समझो प्लेन व्हाइट लिया तो प्लेन व्हाइट बैकग्राउंड यहाँ पर सेट हो जाता है। जो बैकग्राउंड सिलेक्ट करोगे उस तरह का बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर सेट किया जाता है। और ये क्या बोलते हैं, लाइट्स का जो सेटिंग है वो चेंज हो जाता है। काफी सारे बैकग्राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। समझो लैंडस्केप वन इमेज वन सिलेक्ट किया तो वैसा बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और बैकग्राउंड से ऐड करना है तो यहाँ पर मैनेज फेवरेट्स पर जाकर क्लिक किया तो यहाँ पर और बैकग्राउंड्स यहाँ पर ऐड किए जा सकते हैं। समझो ये यहाँ पर काफी सारे
बैकग्राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। समझो एरो की प्रेस किया तो वैसा बैकग्राउंड यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये कौन सा है, या फिर ये लैंडस्केप टू, काफी सारे बैकग्राउंड्स मिल जाएंगे। अ, नहीं तो ये प्लेन वाइट सिलेक्ट किया, यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड सिलेक्ट किया तो वो लिस्ट में ऐड हो जाता है। समझो ये बैकग्राउंड सिलेक्ट किया, ये कौन सा है, लैंडस्केप टू इमेज टू, ये सिलेक्ट कैंसिल कर दिया मैंने। यहाँ पर ये लैंड्स मैनेज फेवरेट्स में गए, यहाँ पर कौन सा तो भी सिलेक्ट किया, समझो लैंडस्केप टू ये ये लैंडस्केप टू इमेज टू सिलेक्ट किया, ओके दिया। तो ये ये बैकग्राउंड यहाँ पर मैंने अप्लाई सीन में नहीं, अप्लाई सीन में सेट हो जाएगा। यहाँ पर लैंडस्केप टू इमेज टू यहाँ पर ऐड हो चुका है। इस पर क्लिक किया तो ये बैकग्राउंड यहाँ पर सेट हो जाएगा। नहीं तो बाय डिफॉल्ट प्लेन व्हाइट या 3 पॉइंट फेडेड या प्लेन व्हाइट यहाँ पर लिया जा सकता है। समझो प्लेन व्हाइट लिया, बाद में यहाँ पर राइट साइड में व्यू सेटिंग का बटन आता है, यहाँ पर शैडोज इन शेडोड मोड लिया तो पार्ट को पीछे शैडो तैयार हो सकता है। यहाँ पर नीचे देखने पर यहाँ पर शैडो तैयार हुआ दिखाई देता है। बाद में यहाँ पर एम्बियंट ऑक्लूजन लिया तो चारों ओर से लाइट यहाँ पर फैल जाता है। पर्सपेक्टिव व्यू लिया तो पार्ट जैसा लंबा जाता है वैसा वो छोटा छोटा होते जाता है। एग्जैक्ट साइज में देखना है तो पर्सपेक्टिव व्यू ऑफ रखा जा सकता है। अ, तो पर्सपेक्टिव व्यू ऑन रखा तो जितना ये आंखों पिछला हिस्सा अगर आंखों के आंखों से अगर दूर है तो वो थोड़ा छोटा दिखेगा, इसके लिए पर्सपेक्टिव व्यू इस्तेमाल होता है। अ, यहाँ पर भी अभी रेंडर टूल्स यहाँ पर ऐड नहीं है, तो वो ऐड करना है तो यहाँ पर टूल्स में एडिंग्स में गए। यहाँ पर टूल्स में एडिंग्स कहाँ पर आता है, यहाँ एडिंग्स में नीचे सर, नीचे मैक्रो टूल्स एडिंग्स में गए और यहाँ पर फोटो व्यू 360 ऑन कर लिया। तो ये यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। यहाँ पर अ, यहाँ पर 2016 के बाद रेंडर टूल का टैब यहाँ पर ऐड हो जाता है। ये 2015 का वर्जन है तो यहाँ पर फोटो व्यू 360 मेनू बार यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर फोटो व्यू 360 पर क्लिक किया, ये एडिट अपीयरेंस वगैरह सेम है। ज्यादातर पार्ट के एजेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में रखा तो रेंडरिंग अच्छी तरह से हमको देखने को मिलता है। अगर आपको सेट करने को जम रहा है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर व्यू यहाँ पर ये जो व्यू टैब है, ये कौन सा है बटन, व्यू ओरिएंटेशन है, इसमें से आइसोमेट्रिक व्यू या फिर ट्राइमेट्रिक व्यू लिया जा सकता है। तो डायरेक्टली ये एजेस जो है वो स्ट्रेट लाइन में मिल जाएंगे। पार्ट सेट करते वक्त इस तरह से सेट करने का कि ताकि ज्यादा से ज्यादा उसके जो फीचर्स है पार्ट्स के वो समझ में आने चाहिए। और उसकी डिटेलिंग जितनी ज्यादा हो सके उतनी हमको दिखनी चाहिए। इस तरह से पार्ट रेंडरिंग के लिए सेट किया जाता है, या फिर बाय डिफॉल्ट ट्राइमेट्रिक या आइसोमेट्रिक लिया जा सकता है। मैक्सिमाइज जूम यहाँ पर कर लिया, ओके। ये भी पार्ट छोटा दिखेगा तो मैक्सिमाइज जूम करने के लिए कंट्रोल प्रेस कर और मिडल माउस स्क्रॉल किया तो जूम किया जा सकता है। या फिर जूम टू फिट लिया, लेकिन जूम टू फिट लिया तो समझ में नहीं आएगा। जितना मैक्सिमाइज जूम किया जा सकता है उतना जूम कर लिया। अभी यहाँ पर बाकी ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर बैकग्राउंड अगर कोई इमेज देना है तो एडिट सीन में गए तो बैकग्राउंड इमेज वगैरह दिया जा सकता है। यहाँ पर ब्राउज में गए तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ पर दिया जा सकता है।
कोई और एक्स्ट्रा बैकग्राउंड देना है तो वैसा यहाँ पर दिया जा सकता है। ये कौन सा देना है? काफी सारे इमेजेस है, तो यहाँ पर इमेज सेट किया जा सकता है। जो अर्बन फाइव लिया, अर्बन फाइव यहाँ पर फ्लोर शेडो प्लेन अलाइन फ्लोर विथ बॉटम ओके बैकग्राउंड की बैकग्राउंड ऑन वैसा बैकग्राउंड वगैरह सेट किया जा सकता है इसमें से, अभी नहीं हो रहा है। कोर्टयार्ड है, यहाँ पर से नहीं तो इधर से ये अप्लाई सीन से बैकग्राउंड वगैरह सेट किया जा सकता है, लैंडस्केप फाइव वगैरह दिया जा सकता है। काफी सारे बैकग्राउंड से एक एक ट्राई करके देख सकते हैं। नहीं तो बाय डिफॉल्ट 3.5 डिफॉल्ट रहता है, या फिर प्लेन वाइट लिया जा सकता है। ये भी आइसोमेट्रिक या ट्राइमेट्रिक में सेट किया तो बेहतर है। ट्राइमेट्रिक लिया और ये मैक्सिमाइज, जितना मैक्सिमाइज जूम किया जा सकता है उतना मैक्सिमाइज जूम कर लिया। थोड़ा नीचे से मैक्सिमम जूम में बिठाया जा सकता है उतना बिठा लिया। एजेस जितना हो सकता है स्ट्रेट रखने का कोशिश किया है, या फिर ट्राइमेट्रिक से ऑटोमेटिकली वो वर्टिकल ही रहता है, आइसोमेट्रिक या ट्राइमेट्रिक से इतना सेट किया। यहाँ पर बाद इतना सेटिंग काफी है। बाद में ऑप्शंस में गए, यहाँ पर ये इमेज जो तैयार होगा वो कौन से फॉर्मेट में सेव करना है, जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना है या पीएनजी फॉर्मेट में सेव करना है, वो यहाँ से सिलेक्ट किया जा सकता है। ज्यादातर दो ही ये इमेज फॉर्मेट लिए जाते हैं, जेपीजी या पीएनजी। यहाँ पर फाइनल रेंडर क्वालिटी मैक्सिमम रखा। जैसा क्वालिटी सिलेक्ट करोगे वैसा इस डायलॉग बॉक्स में ऑटोमेटिकली चेंजेस हो जाएगा। फाइनल रेंडर क्वालिटी मैक्सिमम रखा तो रेंडर का जो फाइनल रेंडरिंग इमेज है वो बेस्ट क्वालिटी में आएगा, लेकिन रेंडरिंग को टाइम ज्यादा लगता है। हमको रेंडरिंग क्वालिटी हमको इम्पोर्टेंट है तो फाइनल रेंडर क्वालिटी मैक्सिमम रखा। ओके, अब ये रेंडर कैसा हो सकता है इसका रफ आइडिया लेना है तो यहाँ पर फोटो व्यू 360 में यहाँ पर प्रीव्यू विंडो लिया तो रफ आइडिया यहाँ पर हमको मिल जाता है कि ये रेंडर किस तरह से दिखा सकता है। तो इस तरह से ये रेंडर करके दिखाएगा। अगर सफिशिएंट लगता है तो फाइनल रेंडर किया जाता है, या फिर पार्ट को थोड़ा घुमा के सेट किया जा सकता है। अगर मुझे लगता है कि हाँ ये सफिशिएंट है तो यहाँ पर फोटो व्यू 360 में फाइनल रेंडर किया जा सकता है। यहाँ पर फाइनल रेंडर बटन पर क्लिक किया तो ये फाइनल रेंडरिंग करके दिखाएगा। इसको रेंडरिंग को टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि ये रेंडरिंग क्वालिटी मैक्सिमम रखा हुआ है।
सामने वाली पार्टी को हम बता सकते कि ये मटेरियल अप्लाई करके आपने अगर पार्ट बनाए तो फाइनल पार्ट आपका इस तरह से दिखेगा। या फिर ये हमारे कंपनी का फाइनल प्रोडक्ट है, ऐसा कैटलॉग में ये इमेज हम ऐड कर सकते हैं। अ, ये ये इमेज सेव करके रखना है तो यहाँ पर सेव इमेज का बटन आता है। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये इमेज सेव करके रखा जा सकता है। कहाँ पर सेव करना है, समझो सॉलिडवर्क्स में सेव करना है। कौन से नाम से सेव करना है, ये फॉर्मेट जेपीजी दिखा रहा है क्योंकि सेटिंग में जेपीजी हमने सिलेक्ट करके रखा था। दूसरा फॉर्मेट चाहिए तो दूसरा फॉर्मेट लिया जा सकता है, पीएनजी वगैरह चाहिए तो पीएनजी लिया जा सकता है। समझो जेपीजी बन करके सेव कर लिया। ये क्लोज कर लिया। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू रिप्लेस, यस, ओके दिया, रिप्लेस करना है और ये क्लोज कर लिया। अभी ये देखने के लिए सॉलिडवर्क्स का आवश्यकता नहीं पड़ता है। विंडोज फोटो सॉफ्टवेयर रहेगा तो भी वो फाइल देखा जा सकता है। यहाँ पर इधर सेव किया था वो फोल्डर हमको पहला ओपन करना पड़ेगा। ये सॉलिडवर्क्स फोल्डर था शायद, जब सॉलिडवर्क्स में गए यहाँ पर जेपीजी वन करके सेव किया था। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आई के ऊपर रहेगा, हाँ जेपीजी वन। ये जेपीजी वन सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पर ओपन विथ विंडोज फोटो व्यूअर लिया। किसे ओपन करना है, यहाँ पर फोटो से ओपन करना है तो फोटो सिलेक्ट किया तो ये इमेज ओपन करके देखी जा सकती है। या फिर पेंट वगैरह भी लिया जा सकता है। यहाँ पर JPG वन लिया, राइट क्लिक किया, ओपन में यहाँ पर पेंट 3D स्निप एंड स्केच, यहाँ पर पेंट लिया तो ये इमेज ओपन करके देखी जा सकती है। तो ये तो इस तरह से ये पार्ट रेंडरिंग करके देखा जा सकता है। अ, और प्रैक्टिस करने पर बड़े कंपनी में रेंडरिंग का शायद वैकेंसी भी निकल सकता है। उनको स्पेशलाइज अगर कोई रेंडर करने वाला आदमी चाहिए तो उसके लिए भी वैकेंसी रह सकता है। थैंक यू।